ओके जी, एज आई सेड कि हमें बेसिकली दो इनपुट फील्ड्स हैं हमारे पास, और अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज़ व्हाट, एक का नाम है करंट बिट, दूसरे का नाम है काउंटर बिट, और एक सेंड का बटन है, और हमने इस तरह की वैलिडेशन जो है वो लगाने की कोशिश करनी है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़, सबसे पहले हमें वो इनपुट फील्ड्स ढूंढनी है, और इसको मैं क्या कहता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एज करंट बिड, और इसी तरह दिस इज़ कॉल्ड एज काउंटर। जब भी कहीं आईडीज़ के नाम रखें तो कोशिश करें कि वो कैमल केस में हो, ठीक है। और वैसे अंडरस्कोर भी आ सकता है बीच में, अलाउड है, बट दैट्स समथिंग विच इज़ अ गुड स्टाइल। तो दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने यहाँ बॉटम पे बिल्कुल main.js एक सेपरेट JS की या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें इधर, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग जो कुछ भी लिखा हुआ है हम इसे कंट्रोल ऑल्ट करके डिलीट कर देते हैं, और हम इस JS फाइल को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। तो लिंक करने के लिए हमें स्क्रिप्ट सोर्स में जाके सिंपली उस फाइल के फोल्डर को मेंशन करके उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना। तो अब हम जो काम भी यहाँ करेंगे वो ऑब्वियसली यहाँ पे लिंक होगा। अब अगला काम हमें ये करना है कि मुझे सबसे पहला काम एक फंक्शन लिखना है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस सबमिट के बटन यानी इस बटन पे क्लिक करूँ, लेट मी रिमूव ऑल द प्रीवियस थिंग्स। तो UI पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस सेंड के बटन पे क्लिक करूँ तो वो पहले चेक करे कि इन दोनों में से कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो उसको क्या शो कर दे, एरर शो कर दे। फिर साथ ये भी चेक करे कि टेक्स्ट बॉक्स अगर यूज़र ने फिल कर दिया तो यूज़र शरारतन कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकता है। हालांकि वी आर एक्सपेक्टिंग व्हाट, हम एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यू तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई यूज़र इनवैलिड वैल्यू दे यानी प्रॉपर नंबर ना दे तो तब भी वो हमें क्या दे, एरर दे। तो लेट्स कम बैक हियर। सबसे पहला काम यह है कि हम किसी भी चीज़ को जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ के साथ काम करने के लिए पहले उसे जावास्क्रिप्ट में गेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम बेसिकली सबसे पहले किसको गेट करेंगे, बटन पे, क्योंकि हम बटन पे एक इवेंट लगाएंगे। इवेंट्स क्या होते हैं पता है, जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो ना उसे एक इवेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये क्या, ये भी एक इवेंट है। लेफ्ट क्लिक किया, ये भी एक इवेंट है। माउस को ड्रैग किया, ये भी इवेंट है। ड्रॉप किया, ये भी इवेंट है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस की, इसको हम फोकस कहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करें तो हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स ने फोकस गेट कर लिया। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को फोकस करें, ये भी एक इवेंट है। और अगर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके बाहर क्लिक करें तो इसे हम ब्लर कहते हैं। तो ब्लर भी इवेंट है। ब्लर किसको कहते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी फोकस्ड हो और आप उससे फोकस आउट कर दें, तो इस फोकस आउट करने को क्या कहते हैं, ब्लर करना। किसी के लिए भी हो सकता है ब्लर। वैसे बाकी किसी चीज़ पे फोकस तो हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। जी। तो नॉर्मली ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, इवेंट्स हैं जो हम इवेंट्स परफॉर्म करें। तो क्लिक इवेंट है, डबल क्लिक इवेंट है, राइट क्लिक इवेंट है, लेफ्ट क्लिक इवेंट है, माउस ड्रैग इवेंट है, माउस ड्रॉप इवेंट है, की प्रेस इवेंट है, की रिलीज या की अप इवेंट है। तो कुछ इवेंट्स हैं जो कि कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो माउस इवेंट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जो फॉर्म इवेंट्स होते हैं। फॉर्म का मतलब फॉर्म के एलिमेंट यानी ऑन सबमिट फॉर्म का इवेंट है। और कुछ इवेंट्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट इवेंट्स होते हैं, ऑन लोड, ऑन रेडी। डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो ऑन रेडी का इवेंट होता है, पूरा पेज लोड हो जाए तो ऑन लोड का इवेंट होता है। तो इवेंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इवेंट होता क्या है, कोई भी एक्शन जो वेब पेज पे परफॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट की टाइप्स हैं, माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, पेज इवेंट्स, डॉक्यूमेंट इवेंट्स। क्लियर होगी बात। तो और फिर विंडो के इवेंट्स। विंडो क्या है, ये पूरी की पूरी ये जो आपकी इंक्लूडिंग ये सर्च बार और ये टाइटल बार, ये सारी की सारी। तो कुछ विंडो के इवेंट्स भी होते हैं, ठीक। तो फॉर्म इवेंट्स, माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, डॉक्यूमेंट इवेंट्स, विंडो इवेंट्स। क्लियर। अब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन नॉर्मली किसके अंदर आता है, फॉर्म के अंदर आता है, HTML का जो फॉर्म एलिमेंट है। तो टेक्स्ट बॉक्स के जो इवेंट्स हैं ये भी किसके इवेंट्स आते हैं, सॉरी आई एम बैक। जो बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या इवेंट है, माउस इवेंट है, क्योंकि क्लिक किससे कर रहा हूँ, माउस से कर रहा हूँ। राइट क्लिक करूंगा तो कौन सा इवेंट है, माउस इवेंट है। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस करूंगा, ठीक, तो इस तरह मतलब ये बहुत। और इन इवेंट्स की डिटेल क्या है, आपको कैसे पता लग सकते हैं क्या है।
आप यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएं, ये देसी तरीका है, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखें ऑन। क्या लिखें? तो ये इतने सारे ऑन अबाउट, इन सब के शुरू से ऑन हटा दें तो ये क्या बन जाएंगे? इवेंट्स बन जाएंगे। इन सब के शुरू से ऑन हटा दें तो क्या बन जाएंगे? मिसाल के तौर पे पहला लिखा है ऑन अबाउट, तो सिर्फ अबाउट क्या है? इवेंट है। आफ्टर प्रिंट इवेंट है, एनिमेशन इवेंट है, एनिमेशन आइट्रेशन इवेंट है। तो ये मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ऑन ब्लर, तो ब्लर क्या इवेंट है? कैंसल इवेंट है, कैन प्ले इवेंट है, कैन चेंज इवेंट है, कैन सॉरी क्लिक इवेंट है, क्लोज इवेंट है। ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स है। तो ये ऑन क्या है फिर? यानी मैंने कहा ऑन के बगैर सारा कुछ इवेंट है, तो ऑन क्या है? ये इवेंट हैंडलर्स कहलाते हैं, यानी उन इवेंट के को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट के एक बिल्ट इन जो हैंडलर्स लिखे हुए उनको। खैर, यहाँ तक समझ आ गई बात। तो जब इवेंट का जिक्र समझ आ गया आपको, तो इवेंट से एसोसिएटेड दो और कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब भी हमने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी होती है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इस बटन के क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म कर दो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इवेंट से रिलेटेड है वो है इवेंट लिसनर। यानी अगर हम इस इवेंट के अगेंस्ट कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराना चाहते हैं तो पहले हम इवेंट को लिसन करेंगे कि इवेंट हुआ या नहीं हुआ। बात समझ आइए कि देखें अभी वेब पेज चल रहा है ना, तो अभी इसको ख्वाब नहीं आएगी कि मैंने बॉर्डर रेड करना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले इवेंट को लिसन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इवेंट को। तो इसका मतलब है इवेंट के साथ एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इवेंट लिसनिंग। अब इवेंट लिसन हो गया, तो इवेंट लिसन होने के बाद क्या करे? एक्शन ट्रिगर करे, यानी वो एक्शन परफॉर्म करे। तो इसका मतलब है दो कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले एनी एलिमेंट विल लिसन द विल वेट फॉर द इवेंट्स टू अकर, when the event is occurred it is listened first and then after listening the event फिर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ट्रिगर होगा। क्लियर? यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इंतजार करें कि मुझे वो थप्पड़ मारे पहले, जब आपको एक थप्पड़ लग जाए तो फिर आप एक्शन ट्रिगर फिर आप ट्रिगर हो, अगला काम आप करें। फिर तो थप्पड़ के आगे पकड़ के उन्हें डालो थले, या उन्हें टालो या उन्हें चालो, जो मर्जी करो। तो जो एक्शन हम डिफाइन करेंगे लिसनिंग के बाद वो हमारी मर्जी। तो पहला स्टेप क्या है? एक्शन को लिसन करना। एनीवेज, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं यहां पे आता हूं, मैं बटन के क्लिक इवेंट को लिसन करना चाहता हूं। किसको लिसन करना चाहता हूं? तो इसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए? बटन तक एक्सेस चाहिए। भाई बटन तक पहुंचूंगा तो उसके इवेंट को लिसन करूंगा ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? सिंपली बटन को एक आईडी दूंगा, या कोई भी उसमें कोई भी दूंगा, क्लास से गेट कर सकता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी और भी तरीके। तो मैंने इसको गेट किया जी btn। ठीक, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में क्या दिया मैंने? btn। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? पूरा का पूरा बटन। अब मैंने इसके साथ, यानी मुझे बटन रिटर्न हो गया जावास्क्रिप्ट में, मैंने इस बटन के ऊपर इवेंट को लिसन करना है। क्या करना है? तो मैं कहता हूं btn डॉट एड इवेंट लिसनर, बिल्ट इन फंक्शन है कि इस बटन के साथ एक लिसनर अटैच कर दो जो कि क्या करेगा? इवेंट्स को लिसन करेगा। अब बटन पे इवेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। बटन पे क्लिक भी हो सकता है, राइट क्लिक भी हो सकता है, लेफ्ट क्लिक भी हो सकता है, डबल क्लिक भी हो सकता है बटन के ऊपर। तो कौन सा इवेंट लिसन करो? तो मैं इस फंक्शन के अंदर आके लिखूंगा कि क्लिक इवेंट को लिसन करो, यानी बाकी जो मर्जी इवेंट परफॉर्म होता रहे आप उसे लिसन ना करो। लिसन किसको करो? तो मैंने कहा कि लिसन करने के बाद क्या करो? ट्रिगर करो। क्या ट्रिगर करो? तो सेकंड पैरामीटर में हम एक फंक्शन देते हैं, और ये फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक, जिसका नाम नो, सॉरी एनोनिमस, जिसका नाम नो, पता ना। और फिर ये भी कहा है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो तो क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन। नहीं बताया? चले, एनीवेज, ये तो पता है कि एक फंक्शन पैरामीटर ले सकता है या आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक क्लिक या डबल क्लिक या ऑन चेंज या कुछ भी, और दूसरा इवेंट यानी ऐड इवेंट लिसनर बेसिकली क्या करता है? जिस बटन के साथ, जिस एलिमेंट के साथ इवेंट लिसनर लगा होता है उसके लिए वो लिसन करना शुरू कर देता है।
अब कौन सा इवेंट लिसन करे, मैंने कहा क्लिक। जब ये क्लिक हो जाए तो फिर क्या करे, मैंने कहा ये वाला फंक्शन चला दे। तो ये वाला फंक्शन जो है, ये पूरा का पूरा फंक्शन में ऐड इवेंट लिसनर में एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ ना, तो ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास हो, इसे हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। तो कॉल बैक फंक्शन का नॉर्मली नाम नहीं होता, एनोनिमस फंक्शन होता है। और अगर मुझसे आप पूछें, जो मैंने पहले बताया था कि कॉल बैक फंक्शन जो एनोनिमस फंक्शन है वो यूज कहाँ पे होता है, तो आगे चल के बताऊंगा। तो ये वो प्लेटफॉर्म है। आपका उस वक्त सवाल हो सकता था जी कि जब फंक्शन का नाम ही नहीं है तो फिर हम इसे यूज क्यों करें या उसे कॉल कैसे करेंगे। तो एनोनिमस फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास होता है। फिर आपका सवाल है कि ये चलेगा कब। एनोनिमस फंक्शन वेट करता है किसी और एक्शन के अकर होने का। तो अब ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, ये वेट करेगा किसका, क्लिक का। तो एनोनिमस फंक्शन हम कब देते हैं, जब हम किसी और चीज की हैपनिंग की बेस पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। यानी हम कहते हैं कि जब क्लिक हो तभी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, वैसे इसको एग्जीक्यूट। ये यूज केस है एनोनिमस फंक्शन का या कॉल बैक फंक्शन का। जैसे सब ठीक है। तो ये है एनोनिमस। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पे सिंपली पहले क्या कर दूं, अलर्ट कर दूं, जस्ट टेस्ट के लिए कि क्या मेरा काम चल रहा है या नहीं चल रहा। सो लेट मी शो दिस। फिर तीनों को दें, उसूल तो ये है, फिर एक भी ना पिए। नहीं, रूल तो ये है ना, महफिल के आदाब को भी तो ख्याल होना चाहिए। समझ आई बात। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा बटन के साथ एक इवेंट लिसनर अटैच करो जो हर वक्त लिसन करता रहेगा, कहीं क्लिक हो तो नहीं गया। जो ही क्लिक होगा ये मोहल्ले में बैठी हुई शिकायती आंटी की तरह होगा ये हर वक्त इंतजार करता रहेगा कि ये कब ये काम होगा, मैं आगे जाकर रिपोर्ट करूंगी। ठीक है। तो ये जो ही ये क्लिक होगा तो ये क्या कर देगा, इस फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। अब लेट्स सी कि मैं बाकी जिधर मर्जी इवेंट परफॉर्म करता रहूं, कोई भी लिसन नहीं कर रहा। लिसन कौन कर रहा है, जो ही मैं इधर क्लिक करूंगा तो हाँ, तो उनके साथ भी लिसनर लगा सकते हो। वो तो आप डिफाइन करोगे ना क्या करेगा। वो जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि जब क्लिक होगा तो हम हेलो कर दें, तो आप एक्सेप्ट पे अगर इवेंट लगा के उसको नेक्स्ट पेज में मूव करो तो कर देगा, उसको कोई मसला नहीं। यानी ये फंक्शनैलिटी तो हमने इस फंक्शन में खुद डिफाइन करनी है। तो हमने बटन मल्ले की आंटी की तरह हर वक्त लिसन कर रहा है कि कब मेरे पे क्लिक हो और मैं इस फंक्शन को ट्रिगर करूं। अच्छा, ये जो शुगल में बात करता हूँ ना, तो ये इसलिए करता हूँ कि आपके जहन में एक बात नक्श हो जाए, शायद कोई मिसाल ही समझ आ जाए, तो इसको जरा डोंट माइंड है। जरूरी नहीं हर मोहल्ले में वो आंटी हो, किसी किसी मोहल्ले में एनीवेज। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अलर्ट तो मैंने टेस्ट के लिए दिया था कि क्या मेरा इवेंट लिसनर चल रहा है नहीं चल रहा। और अब आपको जो मैंने कल समझाया था कि ऑन क्लिक हमें HTML लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये लिसन हो और क्लिक के बाद ये चेक करे कि क्या काउंटर बिड में आने वाली वैल्यू, यानी काउंटर बिड की जो टेक्स्ट फील्ड है वो खाली तो नहीं है। क्लियर। सो मैं यहां पे आगे क्या करता हूं, यहां पे काउंटर बिड और सारी चीज़ों को पहले ही सेलेक्ट कर लेता हूं। सो मैं यहां पे करता हूं जी, जिसकी आईडी करंट बिड है, और इसी तरह ये काउंटर बिड है। वेरिएबल के नाम भी कोशिश करें कि वही रख लें ताकि आसानी हो रेफर करने में। तो ये जब भी ये मेन चलेगा तो ये तीन चीजें गेट होकर यहां पे आ जाएंगी। अब जब क्लिक हुआ तो उसने जाके सिर्फ इसको चेक करना है कि क्या काउंटर बिड डॉट वैल्यू इफ काउंटर बिड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी, कि क्या वो खाली है। अगर वो खाली है तो क्या करें, लेट्स हैव अ टेस्ट। अलर्ट प्लीज एंटर वैल्यू। और अब मैं देखता हूँ खाली है तो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर वैल्यू। और अगर खाली नहीं है तो वो कुछ एरर नहीं देगा।
हाँ वो तो, ये तो कल वाला काम है भाई, ये दोबारा क्यों पूछ रहे हैं आप? वो तो भाईजान कान को इधर से पकड़े, उधर से पकड़े, इधर से पकड़े, टांग के नीचे से होकर पकड़े, एक ही बात है ना, कान भी पकड़ना है ना हमने। मेरी बात सुने, ये बात सवाल बार बार ना क्या करें बेसिक वाले, वरना मैं बदमाशी पे उतर रहा हूँ इस बात में। यार ये पूरा का पूरा चीज आपको क्या करेगा, वो पूरा एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो इस केस में इनपुट बॉक्स पूरा का पूरा रिटर्न कर देगा और वो इस वेरिएबल में सेव करेगा। मैं इस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा HTML का इनपुट एलिमेंट मैं डॉट करके उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं बीच में से। इसमें क्या मसला है? कल आपको इसलिए मसला हो रहा है कि कल आप कहेंगे जी कल आपने ये किया था, इधर ही डॉट वैल्यू कर दिया था और फिर ये वेरिएबल में सेव करके मैंने यहां यूं किया था। आपका ये ऑब्जेक्शन है, तो मैंने इधर से पकड़ लिया। वो समझ आई बात? क्यों पकड़ा उसकी भी एक रीजन है, बड़ी सॉलिड रीजन है। वजह, हम इस टेक्स्ट फील्ड को बार बार यूज कर सकते हैं। हो सकता है एक दफा हमें इसका स्टाइल चेंज करना हो, दूसरी दफा हमें इसकी वैल्यू चाहिए हो। तो अगर मैं ये वैल्यू करूंगा तो नीचे जाके मुझे अगर इसका स्टाइल चेंज करना होगा तो फिर मुझे पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी इसको इधर ही रखें, जहां वैल्यू चाहिए होगी वहां डॉट वैल्यू कर लूंगा और जहां स्टाइल चाहिए होगा वहां इसी वेरिएबल को लिख के आगे चल के मैं अब करूंगा करंट बिट डॉट स्टाइल, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन होगा। अब नहीं होगा ना? हाँ, वो इसीलिए सख्त जुबान इस्तेमाल करता हूँ कि दोबारा कभी ये सवाल ना हो। सॉरी फॉर दैट। क्लियर हो गया? अब जरा इसका यूज केस देखिएगा। अब मैं अलर्ट नहीं करवाना चाहता, बल्कि मैं उसका बॉर्डर कलर रेड करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब दोबारा कहेंगे जी ये क्यों हुआ, करंट बिट डॉट स्टाइल। अगर ये ना करता तो मुझे पूरा वो लिखना पड़ता, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डॉट स्टाइल दैट समथिंग लाइक दैट। तो अब एक वेरिएबल में लिया, उस वेरिएबल डॉट स्टाइल और डॉट कौन सा स्टाइल देना है मुझे, सॉरी ये क्या हो गया, करंट बिट डॉट स्टाइल डॉट डॉट बॉर्डर कलर इक्वल्स टू, तो भाईजान पहले इसको देख लेना, हमारा ठीक चलता है नहीं चलता। क्लियर? अब बॉर्डर की अलग से प्रॉपर्टी भी होती है। लेट सपोज आप जितने मर्जी स्टाइल इस पे अप्लाई कर लें। मैंने कहा जी कि बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल्स, तो ये न्यूमेरिक है, 1 पिक्सल न्यूमेरिक है, 1 पिक्सल न्यूमेरिक है, 1px न्यूमेरिक है। ठीक है, सो अब आप 3 पिक्सल करते हैं इसको, और अब आपका जो कहना है मैं उसको भी समझ गया हूँ कि अब 3 पिक्सल हो गया। आप कहते हैं सिर्फ रेड साइड पे थोड़ा सा बॉर्डर वो, तो आप क्या कहते हैं, ये इसको कर दें 1 पिक्सल्स और बॉर्डर लेफ्ट ऐड कर दें और उस बॉर्डर लेफ्ट को 3 पिक्सल मजीद कर दें और दैट्स प्रीटी मच ठीक। हम ये काम भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको मना किया कि हम HTML में जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। तो फिर ये भी उसूल है कि हम जावास्क्रिप्ट में CSS भी नहीं लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि CSS शुड ऑलवेज बी सेपरेट, जावास्क्रिप्ट शुड ऑलवेज बी सेपरेट, HTML शुड ऑलवेज बी सेपरेट। तो अभी मैं मना करके लाया हूँ कि HTML में जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी, इसलिए इवेंट लिस्ट में समझाया है। तो इधर आके खुद जो है मैं जावास्क्रिप्ट में CSS लिखना शुरू हो गया हूँ, जो कि ये काम भी नहीं करना। तो हम उसका हल भी बताएंगे कि आप क्या करें। आप सिंपल ये काम करें कि यहाँ पे एक CSS में एरर की क्लास बनाएं, मेन CSS है ना, यहाँ पे आप डॉट एरर की क्लास में, मैं फिलहाल सैस को नहीं देख रहा, ठीक है। एरर की क्लास बनाएं और इसको क्या दें, बॉर्डर। अब जो आप पूछना चाह रहे हैं ना वो अब आएगा, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब इसे 2 पिक्सल कर दें, ठीक।
अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट में आऊं और जब ये एरर अकर हो तो मैं जो करंट बिट है, ठीक, उसकी जो क्लास लिस्ट का एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, ये क्लास लिस्ट का फंक्शन होता है कि इस एलिमेंट पे जितनी क्लासेस लगी होती हैं वो रिटर्न करता है। तो अभी करंट बिट में कितनी क्लासेस लगी हुई हैं? ये करंट बिट है ना, इसमें फॉर्म कंट्रोल की एक क्लास लगी हुई है। तो मैं कहता हूं क्लास लिस्ट में एक और क्लास ऐड कर दे और उस क्लास का नाम क्या रखे? नो सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट। कि सीएसएस मैंने पहले से एरर की क्लास बना के रखी हुई है, तो मैं कहता हूं जब ये एरर अकर हो तो वो जो क्लास बनी हुई है ना वो ऐड कर दो इसमें। लेट्स सी। अब उधर जाके बादशाह हैं आप सीएसएस के, जो मर्जी करते फिर। और अब मैं उस बिल्कुल प्रोफेशनल रूल पे आ गया हूं, नो जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल, नो एचटीएमएल इन जावास्क्रिप्ट, नो सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट, नो जावास्क्रिप्ट इन सीएसएस, एवरीथिंग इज सेपरेट। ये आपको समझ आ गई है ना? और यहां देखें कि अगर मैं इसके इधर देखें सर, इंस्पेक्ट में जाऊं तो इसने इस एक क्लास ऐड कर दी है एरर की, जो कि नॉर्मली उसकी क्लास नहीं थी, वो हट जाएगी क्लास, बिल्कुल वो एरर की क्लास नहीं है। अच्छा, अब अब ये काम किस पे हो रहा है? बीटीएन पे हो रहा है। और किसकी चेक कर रहे हैं? करंट बिट की। अब मैं काउंटर बिट की भी यही काम ना चेक कर लूं, तो मैं इसको यहां से यूं करूंगा और काउंटर बिट की जगह मैं सॉरी यहाँ पे क्या कर दूंगा, करंट बिट की जगह काउंटर बिट, काउंटर बिट। अब पता लगा कि मैंने क्यों वैल्यू यहाँ नहीं किया था, क्योंकि जहां मुझे वैल्यू चाहिए होगी वहां वैल्यू ले लूंगा, जहां क्लास लिस्ट चाहिए होगी वहां क्लास लिस्ट ले लूंगा। अच्छा ठीक हो गया। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दैट, अगर ये दोनों खाली हैं, अच्छा उसके पे आगे चलते हैं ना। अभी लेट सपोज मैं एक को खाली कर देता हूँ और दूसरी को खाली नहीं करता, तो वो वही एरर शो करेगा जो खाली होगी। फिर अगर पहली को खाली छोड़ता हूँ दूसरी को भर देता हूँ, नहीं मसला कर रहा है, नहीं ठीक है ना, वो पहली खाली है, पहली पे एरर देना चाहिए। क्लियर? तो अब मैं चेक करता हूँ कि क्या बीच में आने वाली वैल्यू नंबर है या नहीं है। तो ये तो आपको पता ही है कि इफ करंट बिट में आने वाली वैल्यू नंबर नहीं है, इज NaN, यानी करंट बिट की जो वैल्यू है अगर वो नंबर नहीं है तो क्या दे? एरर दे। और यही काम मैं किसके लिए चेक करूंगा? दूसरे के लिए भी, करंट बिट के बजाय काउंटर बिट में भी। और यहां क्या करूंगा? वही काम। अब देखें कितना नीट एंड क्लीन, और एक ही चीज को रीयूज कर रहा हूं बार बार, नो एक्स्ट। वो बाद में करेंगे ना अभी। तो अब सॉरी, ओके सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये करंट बिट है, ओहो सॉरी, ये करंट है तो ये भी क्या होना चाहिए? करंट ही होना चाहिए। और ये काउंटर है तो ये भी काउंटर होना चाहिए, ऐसे ही है ना? सो नाउ अब अगर मैं दोनों खाली छोड़ता हूँ तो एरर, एक को भर देता हूँ तो फिर भी एरर, क्योंकि वो कह रहा है कि भर तो दिया लेकिन वैल्यू वैलिड नहीं है। और मैं इसको यहाँ पे यूं करता हूँ तो अब क्या मसला है इसमें? वैल्यू अगर इसमें वैलिड है, यस, वो रिफ्रेश नहीं किया था पेज, ठीक। अब मसला पता है क्या है? इसमें एरर है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो वो एरर हट जाना चाहिए। अभी ये एरर हट नहीं रहा। अभी क्या हो रहा है? हट नहीं रहा। तो
जो फोकस वाला बॉर्डर है ना वो नॉर्मल बॉर्डर को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ इस पे फोकस लगा हुआ है, फोकस हटाया था आपने? ये क्यों हो रहा है, ये बॉर्डर हट क्यों रहा है फिर यहाँ से? हैं? नहीं नहीं नहीं, वो फंक्शन तो किधर लगाया, वो फंक्शन सारा कुछ डिलीट कर दिया मैंने। वहाँ से हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। जब जावास्क्रिप्ट ही ख़त्म तो फिर ये तो ऑब्वियसली ख़त्म ही होनी है। एनीवेज, ये समझ आ गए? इतना बहुत है ना बस। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आए कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू, क्योंकि सिर्फ इससे तो बात मीनिंगफुल नहीं बनती ना। तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट फील्ड में यहाँ पे उठाएंगे इस इनपुट फील्ड को, और ये बल्कि बना हुआ है एरर की फील्ड। तो मैंने ये कहा कि एरर 1 की फील्ड ये है, और वेयर इज द एरर 2 इनपुट। ये आपने क्या किया हुआ सर, आप क्यों नहीं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट रखा हुआ? सो ये मैंने एक डिव बना के HTML इनपुट के साथ इसको भी एरर काउंटर बिट करेंगे, और एरर करंट बिट, और इसको क्या कहेंगे, एरर काउंटर बिट। क्लियर? अब हम ये कहते हैं कि पहले एरर करंट बिट यहाँ आए, और इनको भी पहले गेट कर लेते हैं। समझ आई बात? अच्छा, ये जो सारे काम मैं करवा रहा हूँ इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि आपको जब भी करना है वो एलिमेंट को गेट करना है, उस एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करना है, चेक करना है, और फिर उसके मुताबिक उसमें एरर शो करना है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये जो 2 डिव्स मैंने बनाई है ना, ये यहाँ पे मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट, ये मौजूद मैं लेट्स सी, मैं आपको चेक करवाता हूँ मौजूद है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पे जाके इसको एक्सपैंड करूँ, या मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस करूँ, तो इससे नीचे ये बनी हुई है डिव एरर करंट बिड, और अगर मैं नीचे वाले पे जाऊँ तो इसके नीचे भी बनी हुई है एरर काउंटर बिड। ठीक, तो मैं ये कहता हूँ यहाँ पे, अब जब ये करंट बिड की वैल्यू खाली होगी तो इसका मतलब मैं क्या मैसेज दूंगा कि दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड। क्या मैसेज दूंगा? तो ये किसके लिए दूंगा, एरर करंट बिड पूरी डिव आ जाएगी, डॉट इनर टेक्स्ट। अच्छा, इनर टेक्स्ट का हिंट क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि डिव जो है वो टेक्सचुअल एलिमेंट नहीं है। हम इनर टेक्स्ट करेंगे काम करेगा, लेकिन डिव टेक्सचुअल एलिमेंट नहीं है। डिव क्या है? लेआउट एलिमेंट है। तो लेआउट एलिमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरे अंदर क्या लिखा जाएगा? HTML लिखा जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट को लेके फॉलो करता है। एनीवेज, सो इफ आई नाउ कम बैक हियर, तो मैं यहीं पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप इनर HTML में टेक्स्ट लिख दें, माइंड नहीं करेगा, बिल्कुल भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो मैं इसको कह देता हूँ जी, लेट सपोज वैल्यू इज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं खाली छोड़ता हूँ तो साथ रेड करने के बजाय साथ में क्या देगा? वैल्यू इज। ठीक, और आप चाहें तो, क्योंकि मैंने कहा CSS आप यहाँ जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे, तो मैं क्या कहूँगा कि जब भी एरर काउंटर बिड आए तो उसका कलर क्या कर दो? दैट इज गोइंग टू बी द रेड। अब चूंकि कलर की प्रॉपर्टी लेआउट एलिमेंट की नहीं है, वो टेक्सचुअल एलिमेंट की है,
तो यहाँ अगर p होता या कोई और एलिमेंट होता तो उसको कलर दे देता, div को कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती क्योंकि वो टेक्सचुअल एलिमेंट नहीं है। आई थिंक दिस इज ईजी वे, यानी आप इसको खुद कर लेंगे बाद में, इसको बजाय p उसके div के p कर लें, कुछ भी कर लें। तो ये समझ आ गई बात। इसी तरह जब ये काम मैं इसके साथ करूँगा, यानी अगर ये काउंटर बिट खाली हो तो इसके इनर HTML में भी क्या दे दो, और अगर ये हो तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट अ नंबर, तो यहां एरर डिफरेंट करके दे दो। क्या एरर दो, ताकि दोनों केसेस में आपके एरर्स डिफरेंट आए, सेम ना आए। ये है करंट बिड, तो एरर करंट बिड में की वैल्यू क्या आ जाए, प्लीज एंटर अ नंबर। और यही काम अगर यहां आ जाए, अब उसी डिव को यूज कर रहा हूं डिफरेंट एरर के लिए, ठीक है, काउंटर बिट, तो इसको भी मैं कहता हूं प्लीज एंटर अ, सिंपल। अब अगर मैं यहां जाऊंगा और मैं ये करूंगा तो मुझे कह रहा है द वैल्यू इज रिक्वायर्ड। अगर मैं इसको वैल्यू दे देता हूं तो अभी इस पे एरर है, इस पे हम ABC दे देते हैं। अच्छा, इसका एरर शो नहीं कर रहा काउंटर बिट का, वी हैव मेड सम मिस्टेक, एरर करंट बिट ही हमने लगाया हुआ है। सो हम इसे क्या कहेंगे, एरर काउंटर बिट। नहीं, ये तो करंट ही होगा ना, करंट करंट करंट, और इसके केस में काउंटर और काउंटर बिट। यस, एरर और काउंटर का C कैपिटल है, दिस वन इज दैट। नाउ इफ आई कम बैक हियर, ये, और अगर मैं इसको क्लियर करूंगा, आई मीन इसमें अगर मैं कोई भी वैलिड वैल्यू दूंगा तो एरर चेंज हो गया, प्लीज एंटर अ नंबर। और अगर मैं यहाँ पे नंबर दूंगा तो ओनली देन इट इज गोइंग टू, अब ये एरर हटा नहीं रहा, तो हटाने की लॉजिक हम क्या करेंगे, हम दोबारा एक इवेंट लगाएंगे अनफोकस, और अनफोकस पे उसको हटाएंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी, लेकिन एरर हमारा प्रॉपर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे कोई भी इनवैलिड वैल्यू देते हैं, तो मुझे क्या कह रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, और अगर मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ तो अब एरर हटा नहीं रहा, लगा रहा है। अगर मैं दोनों में वैलिड वैल्यू दूँ, यहाँ नंबर दूँ और यहाँ भी नंबर दूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एरर नहीं आना चाहिए, और नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ तक मेरी सारी की सारी लॉजिक क्या कर रही है, करेक्ट काम कर रही है। किस इवेंट पे, क्लिक इवेंट पे। बहुत हो गया। अब बेसिकली मैंने सिर्फ आपको यहाँ समझाना ये था कि हम कैसे डॉम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। हम कल से प्रॉपर रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, आज ही रिएक्ट स्टार्ट करनी थी बट वी गॉट लिटिल लेट, तो दिस इज़ गुड इनफ। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो एटलीस्ट आपको ये समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक्स आपकी तकरीबन सारी की सारी क्लियर है। भैया नहीं करवा रहे जावास्क्रिप्ट।